नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज के इस थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो प्रश्न हमसे बार बार था व्हाट्सएप पे या फोन पे कि सर आईटीआई करना सर जरूरी है, करें या नहीं करें, या किस एग्जाम में आईटीआई हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि आईटीआई जो है वो समझिए आपका एक एकेडमिक कोर्स अब बन चुका है। जैसे आप 10th पास करते थे, 12th पास करते थे, उसको अपना एकेडमिक कोर्स समझते थे, समझिए आज के डेट में आईटीआई आपकी एक एकेडमिक कोर्स हो चुकी है। क्योंकि आप ग्रुप डी का फॉर्म भी यदि बिना आईटीआई के नहीं भर सकते हैं तो आने वाले समय में और क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो अपने भविष्य की मतलब चिंता को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप मेरा यदि माने तो आप सभी लोग अपने एकेडमिक कोर्स की तरह आईटीआई को अनिवार्य समझ ले। अब ये जरूरी क्यों है उस पर चर्चा। पहले लोग समझते थे कि एलपी करने का मतलब है ड्राइवर बनना, यानी रेलवे में ड्राइवर के लिए, टेक्नीशियन के लिए लोग समझते थे कि हम लोगों को आईटीआई करना पड़ेगा। लेकिन आप जान लीजिए अब आप ग्रुप डी में भी बिना आईटीआई के नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को आईटीआई करनी जरूरी है। अब सवाल यह है कि सर ग्रुप डी और एलपी के अलावे भी जरूरी है, तो और भी बहुत सारे वैकेंसीज स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, गेल में, सेल में, भेल में बहुत सारी वैकेंसी, डीआरडीओ में बहुत सारी वैकेंसी जो है, आपका ऑर्गन शक्ति में बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चल पाती है। वो वैकेंसी आती है और चली जाती है, और जो लोग जानते हैं वो फॉर्म भरते हैं, उनकी जॉब भी होती है, और जो लोग जानते नहीं है वो ना फॉर्म भर पाते हैं और कहते हैं कि आईटीआई करने से क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ा बात क्या हुआ कि अब आप ये सोच लीजिए जब ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपको आईटीआई जरूरी है, तो बताइए अब क्या कर सकते हैं। तो आईटीआई एक एकेडमिक कोर्स की तरह आपके लिए अनिवार्य हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न हमसे ये रहता था कि सर 2 साल वाला करें कि 1 साल वाला करें, या और किस किस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंस है। तो इन सारे बिंदु पर अभी हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आपसे कि सर आईटीआई जब करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, और बहुत सारे बच्चे फिटर से करते हैं, बहुत सारे डीजल मैकेनिकल से भी करते हैं, या और सारे से करते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स होता है ये आपका 2 ईयर कोर्स होता है। यदि आप ये कोर्स करते हैं तो पहले बच्चों के दिमाग में सिर्फ था कि आईटीआई यदि हम कर लिए तो एलपी और टेक्नीशियन में हमारा जॉब हो जाएगा, ऐसा लोगों का माइंड मेकअप था। लेकिन अभी आप देखेंगे ये पूरी जानकारी कि सिर्फ एलपी टेक्नीशियन ही नहीं, यदि आपको डीआरडीओ में जाना होगा, यदि आपको एलएमआरसी में जाना होगा, भेल में जाना होगा, डीएमआरसी में जाना होगा, स्टेट एग्जाम की सीट जो निकलती है कभी कभी तो वैकेंट ही रह जाता है, यानी उतने बच्चे फॉर्म ही नहीं डालते हैं जितना उसका सीट रहता है, और जो डालते हैं उनका हो भी जाता है। कट ऑफ इतना कम जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, 7, 8, 10, 12, 15 इस तरह से कट ऑफ जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो उसके अलावे फिर आपका इसरो है, एनसीएल है, आईओसीएल है, सेल है, गेल है, ऑर्गेन्स फैक्ट्री है, मतलब इतने सारे चीज में आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से यदि करते हैं तो आप इसमें पहुंच सकते हैं, और ये 2 ईयर कोर्स है। और अभी संजोग से क्या है कि 1 सप्ताह भी आपके पास टाइम है। यदि आप लोगों को सिक्योर अपने लाइफ में होना है, यदि सरकारी जॉब आप गांठ बांध लिए हैं कि एक अच्छे पोजीशन में सरकारी जॉब हमको लेना है, तो 1 वीक का भी आपके पास टाइम है। यदि समझिए आज 19 तारीख हुआ, यानी आप लगभग 25 तारीख तक आपके पास समय है, यानी 25 तक लगभग जो है वो आपके पास समय है, तब तक आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल बहुत बच्चों का ये होगा कि सर आईटीआई हम कहां से करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। बहुत सारा कॉलेज क्या करता है 21 टेस्ट के सेशन में आके आपसे एडमिशन ले लेगा, और बाद में पता चलता है वो क्या करता है कि वो देगा आपका 22-24 में, या लेट करेगा, सवेर करेगा, बहुत तरह की परेशानी होगी। नहीं तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम आपको सजेशन दे सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर होगा, इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमको आईटीआई करनी है, तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो मतलब मेरे जान पहचान के अच्छे कॉलेज है, जो लगातार पिछले 10-15 सालों से बच्चे को टाइम टू टाइम रिजल्ट देता है, टाइम टू
लाइफस्टाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जहां के बच्चे अच्छे अच्छे फैक्ट्री में जॉब करते हैं, हम आपको वहां से करने का सजेशन देंगे। रुपया दो कम दो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा लोग क्या कहता है कि आपको बोलेगा इतना में ही करवा देंगे, उतना में ही करवा देंगे, और आप लोभ में पड़ जाते हैं। आप पता चलता है 2 साल के बदले वो आपको 4 साल कम समय भी बर्बाद हो गया और परसेंटेज भी कम मिला। तो ये सारी परेशानी बच्चों के साथ है। तो बच्चों के हित में मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो मुझे बना देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर आपका लगता है अपना कॉलेज है क्या, अपना कॉलेज है इसलिए लगता है आप इस तरह का। नहीं, मेरी अपनी कोई कॉलेज नहीं है। हम आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने का वादा कर सकते हैं। आपको जहां मर्जी करे वहां एडमिशन लीजिए, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर के कॉन्टेक्ट वाले कॉलेज में लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेट में सर को बोल भी सकते हैं कि सर एग्जाम में क्या कहते हैं कुछ मैनेज करा दीजिए, थोड़ा सा कम पड़े हैं, या फिर क्या कहते हैं सर सर्टिफिकेट टाइम से नहीं दे रहा है, या आपके साथ किसी भी तरह के एक्स्ट्रा रुपया मांगता है, तो आप हमको बोलेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे भी। तो आपको इस तरह का कुछ भी नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है यदि आपकी उम्र 26 से कम है, यदि आप 26 साल से कम उम्र के हैं, तो आप 2 साल वाले कोर्स कीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर। यदि उम्र आपका थोड़ा ज्यादा हो गया, 26 से ज्यादा हो गया, 17 इस टाइप से हो गया, तो 1 ईयर का कोर्स डीजल मैकेनिकल आप कर लीजिए। तो आप जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट, इन सारे पोस्ट पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के अलावे फिटर कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सारे वैकेंसीज हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो जॉब कर सकते हैं। क्योंकि सिंपली आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लगभग सिलेबस 90% वही रहता है, बस 10 से 20% सिलेबस जो है थोड़ा जारी करता है आईटीआई के लिए टेक्निकल टाइप से, तो उसकी हम अलग से तैयारी कर लेंगे। बाद बाकी सेम सिलेबस है जो आपके सिलेबस जनरल कंपटीशन का होता है, तो आपको बहुत ज्यादा अलग से मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, और अच्छे अच्छे पोस्ट पर क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट्री में आप जॉब भी कर सकते हैं। एलपीओ टेक्नीशियन हो, इधर ग्रुप डी में भी जब आईटीआई कर दिया तो आपके लिए आईटीआई करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ये भी आपका फिटर जो है ये भी आपका 2 इयर्स कोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे डीजल मैकेनिकल, ये आपका 1 ईयर कोर्स होता है। आप इस कोर्स को यदि कर लेंगे, मान लीजिए आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है या टाइम कम है, आपका एज ज्यादा हो गया, तो आप डीजल मैकेनिकल को कर लेंगे। चाहे आप ग्रुप डी का वैकेंसी आएगी, टेक्नीशियन का आएगा, एलपी का आएगा, इन तीनों एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड फॉर्म भरने में आपको ये कोर्स भी काम देगा। तो आप यदि एज थोड़ा ज्यादा हो गया तो 1 ईयर का कोर्स कर लीजिए। यदि आपका एज ज्यादा नहीं हुआ है तो आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर से 2 इयर्स का कोर्स कर लीजिए। तब जाकर क्या होगा कि आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका एलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, सेल गेल व्हील ऑर्गन्स फैक्ट्री स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के क्वेश्चंस के हिसाब से था। मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का पर्सनल बहुत सारे मैसेज था, कॉल था, तो कितना वो लोगों को बताते। तो ये वीडियो हम आपके लिए बनाए। आपको इससे रिलेटेड जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है 7870961725। आप इस पर क्या करें, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग जवाब दे दूंगा। और यदि आपको आईटीआई करनी है और करना ही पड़ेगा, समझिए आप लोगों के लिए अनिवार्य है। यदि एज कम है तो 2 इयर्स का कर लीजिए, और एज ज्यादा है तो 1 इयर्स का कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई एक एकेडमिक कोर्स की तरह आपके जीवन का एक आधार जो है वह तैयार करेगी। आपके जॉब करने में, रेलवे के खास करके जॉब करने में या अन्य चीजों में जॉब करने में यह आपका सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में भी इसकी जानकारी देंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त को भी जानकारी मिले। और आईटीआई में एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपका एडमिशन अच्छी जगहों पर हो और आप अच्छे से इस कोर्स को कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।